समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि उनसे हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। समी साहब बहुत शुक्रिया। आप किस तरह देखते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये पूरे सफ़र को और उसके बाद के मुस्तकबिल को? ये पाबंदी जो हट गई है तो उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा? देखिए, जो सफ़र का जो आगाज़ था वो आपको इल्म है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें कुछ कमिटमेंट्स थी जो पूरी करनी थी हुकूमत पाकिस्तान ने। लेकिन जब वो कमिटमेंट्स पूरी करने का टाइम आया तो वहाँ पर हुकूमत ने एक जो बड़ी कमिटमेंट थी फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से ये तय हुआ दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कि वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में उस इशू पर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद ऐलान किया कि कौम से और वो एक नेशनल टीवी पर बात करते हुए कि हम इसको अप्रैल में ले जाएंगे पार्लियामेंट में। हमने 2 महीने का टाइम मांगा था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तहरीक लब्बैक के जो सरबराह थे उनको गिरफ्तार किया गया जब वो एक जनाजे से वापस आ रहे थे। कोई निगोसिएशन नहीं की गई। फिर उस रिएक्शन के नतीजे में हंगामे हुए। कुछ तो डेफिनेटली तहरीक लब्बैक के जो वर्कर्स थे उनका रिएक्शन था बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई थी। और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अपने कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ करते हैं, उसमें पुरतशद्दद वाक़यात भी हो जाते हैं। लेकिन जो लब्बैक के लोग थे जिनसे ज़िम्मेदारान से जो मेरी बात हुई, उनका कहना था कि इस मौके पर जब साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया और नेचुरली लब्बैक के लोगों का रिएक्शन आया, लेकिन कुछ लोग ख़ास तौर पर किसी मखसूस इशारे पर वो शामिल हुए इस पूरे एहतजाज में और बहुत ज़्यादा जो हंगामे हुए, बहुत ज़्यादा जो फायरिंग के वाक़यात हुए जिसमें कत्लो गारत हुई, वो लब्बैक के कारकुनों ने नहीं की, वो उन लोगों ने की जो लब्बैक का रूप धारे हुए थे। ये उनका कहना है जी। लब्बैक को उसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में ये कहा गया कि जनाब ये तो बड़ी एक पुरतशद्दद जमात है और हुकूमत ने बजाय इसके इस बात को वो तस्लीम करते कि वो अहद शिकन है, उन्होंने वादा तोड़ा। उन्होंने लब्बैक पर रातों रात पाबंदी लगाई और काबीना से बिल्कुल जिस अंदाज में अप्रूवल ली गई उनको कालअदम करार दिया गया और मामला जो है वो इन्होंने दबाने की कोशिश की। फिर 6 महीने जो लब्बैक के लोग हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में गए, लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर जो सूबाई रिव्यू बोर्ड था, फिर सुप्रीम कोर्ट में वफाकी रिव्यू बोर्ड, और वहाँ पर तमाम फोरम्स पर साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी जो पंजाब में की गई थी और जो बहुत सारे जो दूसरे लोग थे, ख़ास तौर पर साद रिजवी साहब की नज़रबंदी को कलअदम करार दिया गया और ये कहा हुकूमत ने कि अदालतों ने कि आप इन्हें रिहा करें। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रिहा नहीं किया, जिस पर जो लोग उनको रिसीव करने के लिए आए थे यकम रबीउल अव्वल से, वो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के सामने ही बैठ गए और 12 दिन वहाँ पर पुरअमन एहतजाज होता रहा। कोई ट्रैफिक नहीं रुकी, कोई गमला नहीं फेंका गया, कोई कहीं पर कोई फूल भी नहीं तोड़ा गया। फिर उसके बाद एक उन्होंने लॉन्ग मार्च, जो उन्होंने कहा कि पुरअमन लॉन्ग मार्च है, उसका उन्होंने ऐलान किया। अब आईने पाकिस्तान ये गारंटी देता है आपको कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं किसी भी मसले पर, हुकूमत पुरअमन एहतजाज को नहीं रोक सकती। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि हमने देखा कि जगह जगह पुलिस ने रुकावटें खड़ी की और उसके बाद सड़कें तक खोदी गई, खंदकें खोदी गई। साहब ये पूरा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पूरी एक बड़ा अफसोसनाक, ये सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, ज़ाहिर अब हमारे साथ ही मौजूद हैं मुफ्ती सरवर हुसैन शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन शूरा हैं तहरीक लब्बैक के, अकील करीम डेडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मफाहमत में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर देते हैं। समी साहब फिर मैं आपकी जानिब आऊँगी। अकील करीम डेडी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया, ये पूरी जो मफाहमत हुई, अब पाबंदी भी हटा ली गई है तहरीक लब्बैक पर से, आपका क्या रद्द अमल है इस पर? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मामला जो आगे बढ़ा है ये तो शुरू से आगे बढ़ने वाला मामला मुझे दिखता ही नहीं था। अच्छा। और कोई ऐसी कंडीशनें नहीं थी, कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। मैं ये समझता हूँ इसको जब भी अच्छी तरह हैंडल किया गया ये मसला विथिन ए मिनट खत्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मफाद परस्त लोग हैं जो इन चीजों में आगे होते हैं, उनका काम होता है आग लगाना। आप ये देखें कि माशाअल्लाह ये इशू रिजॉल्व हुआ,
लेकिन मैं ये नहीं कहता 90% लोग तो इसको पसंद कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, कुछ ससलूबी से हुआ, लेकिन कुछ मफाद परस्त लोग हैं, उनको तकलीफ दी। उनके जहन में है कि लोग जो पुलिस वाले मारे गए हैं, तो मसला कभी भी जिंदगी में हजारों लाखों साथिये हमारी आर्म फोर्सेस दहशतगर्दी का मुकाबला भी करती है, उनकी भी शहादतें होती हैं, लेकिन इतनी हमदर्दी पहले के मुंह से नहीं सुनी। अचानक क्योंकि इशू को खराब करना होता है और इशू को बिगाड़ने की कोशिश करनी होती है, तो वो 4-5 पुलिस वालों के नाम लेके हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं कि उनको जिन्होंने मारा है, ओए भाई मॉब के दौरान ये सारी ये तहरीक लब्बैक भी कह रही है कि हमारे 27 लोग शहीद हुए, पुलिस वालों की भी शहादतें हुई हैं। लेकिन एक चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि पुलिस वाले स्टेट के लिए काम कर रहे थे और उनकी कुर्बानी नो डाउट, उनको जितना हम अप्रिशिएट करें कम है, इनकी कुर्बानी है और ये कुर्बानी पाकिस्तान में हर जगह से दी जाती है। उसी तरह तहरीक लब्बैक वो भी कोई अपने कोई एजेंडे पे नहीं आई थी, वो भी अल्लाह और रसूल के लिए, उसको भी हमें ये नहीं कह सकते कि ये दहशतगर्द है, इस तरह की जबान हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए, दोनों तरफ हमें बात सुननी चाहिए, और दोनों तरफ जब आपने बात सुनी और बैठ के मामले को रिजोल्व किया तो मसला रिजोल्व हो गया। सही बात है। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना तहरीक लब्बैक चाहती है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है, ना स्टेट चाहती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन फ्यूचर हम अपनी लैंग्वेज को सही करें। ये बुरी बात है कि देखें रियासत जो है ना, और ये जो रियासत के रहने वाले हैं ना, ये औलाद की जगह पे होते हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, ये सब बाप के बच्चे हैं। और इनके साथ ये नहीं होता, अगर उससे थोड़ी गलती भी हो जाती है ना, तो उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। ये थोड़ी है कि मारा के या जेलों में डाल दो। तो हमें अपने रवैये को ठीक करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ वो आपके जो, मैं स्पेशली समीर इब्राहिम साहब को मैं यकीन करें सलाम करता हूँ, अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा दिल दिया है और इन्होंने ये आग बुझाने में बहुत बड़ी मदद दी है। इसी तरह औरिया मकबूल जान माशाल्लाह वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, और यही रोल बाकियों को भी अदा करने की जरूरत है। हमारा मुल्क इंतजार अफोर्ड नहीं कर सकता, हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाना है, हम दूर करना है। तो क्या ये गुर्बत कैसे दूर होगी? ये रोज हम इंतजार फैलाएंगे तो गुर्बत दूर होगी। तो मैं ये समझता हूँ हर आदमी को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, ताकि हम इन इशू से बाहर आए। हम अपने इशू में फंस जाते हैं। दुनिया को आप उठा के देखें, इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। हमारे यहाँ मामलात इतने सीरियस नहीं होते जितने सीरियस बयानबाजी से बना दिए जाते हैं। अब ये बात सोचें कि अब आप ये कहते हैं कि हम जो लोग मारे गए उनके कातिल को छोड़ देंगे। अरे बड़ा बड़ा मॉब है, अल्लाह बेहतर जानता है मारने वाला है कौन। हमें तो पता है कि हमारे यहाँ काम करने कोई कुछ जाता है, बीच में कोई शरारत करने वाले लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, इसके ऊपर जरूर चेक जरूर करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो आग लगाने वाले। आपने बिल्कुल ठीक बात की अकील करीम डेडी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।